सर जी कैसे ले राशन? 3 महीने का राशन रुका है, 5 का। ये इस वजह से हम तो फाके जा रहे हैं, अब ऐसे ही जा रहे हैं, अब बिना पत्थर से जा रहे हैं, पेट खाली, कुछ नहीं मिल रहा। और बनी से खरीद के भी लाएंगे, किसी से चुक के लाएंगे ना, कहाँ से लाएंगे, किस रास्ते में लेंगे? वहाँ पर बंद हो रहा है ना, वो जो आर्मी वाले, वो भी ऐसे ऐसे बाँह नहीं देते करने। बोलते ये क्या बोल रहा तू, बैठ जा। ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, हम एक झोड़ू भी नहीं ले सकते हैं, क्या करें हम? नहीं, पहले नहीं हो रहा था, इसी सरकार में हो रहा। और रोड बंद करना पड़ेगा। रोड भी सर जी बड़ी बड़ी जलील होगी ना, बहुत परेशानी सर जी। अच्छा बुढ़े जवान तक है, मान लो 60-12 सी बुढ़े मरी है। अच्छा कागजाती कम पे गए उन्होंने, कागजाती कम मेरा बड़ी भारी मुश्किल बनी है उन्हें, तक बड़ी भारी मुश्किल नहीं है कि रोड खोलना चाहिए ना यार, कोई सहूलत मिलनी चाहिए। इस रोड सौग गया था फिर ऐसी गार है ना टपून पा रहे बता फिर ना टपून होता क्या पुजणो बनी जलील हो गई है, बाल बच्चा बड़े याने सियाने क्या टपनो ऐसी गार है ऐसा। तो तुम रिस्क नहीं है, पत्थर आ सकते, बंदा मरी सकता, तो इतना रिस्क लेकर ही टप दे सी घर है कुदी आनो फिर सौती रे टापण पे और नोए साउते मारू गयो तामे जे बचू गयो तामे जे और को तो करनो। इसमें आपको मैं बताऊं सर कि ये जो है ना, पिछली बार जब हमारे ये डीडीसी चेयरमैन जी आए थे ना, तो मैंने ये चीज़ भी कही थी कि ये जो आपका रास्ता है ना, ये जो रोड, ये यमराज का दरवाज़ा है। मतलब बात मान के चलो कि ये जो लोग जा रहे हैं आपके सामने ही सिर पे वजन है, ये कैनिया है या जैसे भी लोग ये जो है यहाँ से जा रहे हैं, और यहाँ पे आप ठीक थोड़ी देर पहले भी कवर किया था कि पत्थर चल रहे हैं कंटिन्यू। अगर इनके किसी के सिर पे अगर ये पत्थर पड़ जाता है, मैं तो चाहूँगा कि इसको जितना जल्दी हो सके, जो अल्टरनेट रास्ते की बात की वो मिलना चाहिए हमें। और इसके ऊपर जो शेड का काम है, टेंडर नहीं होना चाहिए, काम शुरू होना चाहिए, ताकि इन जो गरीब लोग हैं, हम लोग हैं, हम सर जी हमको 3 महीने जलील होते, 3 महीने हो गए, आज तक जलील होते हमारी कोई समस्या निकली नहीं। क्या बात है, ये सरकार है या क्या है ये? तो आपके जो चुने हुए नुमाइंदे सर जी वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो भी कख नहीं कर रहे हैं, वो भी देखते हैं। जाओ जहाँ मर्जी रास्ता मिलता हो जहाँ जाओ, देख लेंगे अब वोट के बारे में, के पीछे नहीं है, अब देख लेंगे, अब देख लेंगे। जितने हम जलील किए ना, उतने इनको जलील करेंगे हम जरूर। ये चीज इसके पीछे हमको नहीं था पता, हमको पीछे इसके पीछे नहीं था पता, अब हमको बराबर पता लग गया। अब हम जलील कर, इनको भी ऐसे जलील करेंगे। सर जी वोट मांगने आएंगे तो हम उनको भी ऐसे जलील करेंगे, जितना हमको जलील किया ना, उतना इनको भी जलील करेंगे हम। सागर साहब, कितनी यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, सुनने में आ रहा है कि 5 पंचायत का रास्ता जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। और आर्थिक गतिविधि को लेकर क्या बताएंगे आप, कितने ये पंचायत हैं, कितनी पॉपुलेशन है? करीब 20,000 की पॉपुलेशन हमारी, जहाँ तक मेरा अंदाजा कि है। 5 पंचायतें रहती है हमारी यहाँ पे। ये जो पहली जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये हमारी गत्ती पंचायत है, इसके साथ लगती हमारी सिटी पंचायत है, फतेहपुर है, देन संधी, फिर भंडार है। 5 सरपंच हैं, और डीडीसी बीडीसी भी हमारे इन लोगों ने बनाए, हम लोगों ने वोट दिए थे। लेकिन हमने इस चीज़ के लिए नहीं दिए थे कि आज सुबह से, कई रमज़ान के महीने में कई खाली पेट सुबह से शाम यहाँ पे बैठे। नवरात्रों का इतना बड़ा अभी चल रहा है हमारा हिंदू भाइयों का, कि जो जोड़े माता, डोले माता, भलेई माता कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और अपने सिर के ऊपर वो माता का प्रसाद लेकर भी इस घारे को जो है क्रॉस कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये घारा जो है, या तो इसको बंद किया जाए, या तो हमारी माता सुने, या तो अल्लाह सुने, कोई भी सुने, या ये एडमिनिस्ट्रेशन सुने, या एनएचपीसी सुने। बात ये है कि हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें टेंडर नहीं चाहिए। आप हमारे काम, इस जो शेड बनना है इसका काम लगाओ, अपनी गाड़ी एनएचपीसी वाले भी लें, हम भी यहाँ से जाएंगे। कल का मैं फिर कह रहा हूँ, इन साथियों से भी कहूँगा जो यहाँ के अवाम मेरे साथ है, कि कल हम ये जो रोड है उसको भी बंद करेंगे, जब तक हमें अल्टरनेट रास्ता नहीं मिलता है या हमारे शेड का काम नहीं लगता है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सागर साहब, कहीं ये इतनी बड़ी डीपीआर तो नहीं है कोई, कहीं ये मुंबई न भेजनी पड़े? सर वो जाने और उनके हेड ऑफिस जाने, डीपीआर मुंबई नहीं दिल्ली भेजी जाती है। और चलो एनीवे, इनको मुंबई भेजनी है तो भी वो वहाँ पे जल्दी भेजें, ताकि
काम जो है वो जल्दी शुरू हो जाए। मुंबई से लाएं, दिल्ली से लाएं, यहाँ से जम्मू मर्जी से लाएं, यहाँ से मर्जी। मर्जी। सर कह सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुंबई से डीपीआर का कोई लेना देना नहीं है। तो बात यह है कि जो इनका कंसर्न ऑफिस है ये वहाँ से ही डीपीआर लाएं, मुंबई वाली डीपीआर रहने दें। हमें सिर्फ यही चाहिए कि आप हमारी जो डीपीआर हमारे ऑफिस की, हमारे रोड की, हमारे हेड ऑफिस की है वो हमें दे दें। हमें मुंबई की डीपीआर नहीं चाहिए। तो ये जो गाड़ी आपने पकड़ के रखी है, इससे क्या मसला हल होगा सर? गाड़ी हमने ये पकड़ी नहीं है, ये गाड़ी वहीं पे खड़ी है। हमारी गाड़ियां भी इस गारे के उस साइड पे खड़ी हैं। बात ये है कि इन्होंने मतलब कोई हमें हल नहीं दिया, जिसकी वजह से ये गाड़ी भी यहीं पे है, हम भी यहीं पे हैं। रोड होगा तो गाड़ियां खुद दौड़ेंगी। मेरे पिताजी एक चीज़ कहा करते थे कि हम तो दांत ही हैं जो 75 साल से इस राजनीति की हल खींचे जा रहे हैं, पर जिन्होंने हलाड़ी पकड़ी है ना हैंडल, वो दांत मत बनो, वो इंसान बनो, ताकि हमारा ये जो काम है इसको सही तरीके से सर अंजाम दिया जाए। इस वक्त हम खड़े हैं गति डैम, और ये रोड है जो बहुत सारी पंचायत्स को जोड़ता है, और ये यही साधन है जो वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ एक्टिव स्लाइडिंग जो है वो काफ़ी दिनों से जारी है, और अभी भी ये एक्टिव है। हम देख सकते हैं यहाँ पत्थर आ रहे हैं, बोल्डर्स भी आ रहे हैं, और यहाँ रिस्क है। और कोई भी अगर हम मशीनरी को यहाँ पे आर्गुमेंट करते हैं तो उसको भी डैमेज होने का ख़तरा है, और जो चालक है, ऑपरेटर है, उसको भी यहाँ लाइफ रिस्क है। और ये एकदम डाउन स्लोप यहाँ पे स्लाइडिंग जो है वो हो रही है, और पब्लिक में इनकन्वीनियंस है। इनका रिएक्शन भी हमें देखने को मिला, और यहाँ एनएचपीसी के अधिकारी भी पहुँचे हैं, लोकल भी हैं, और उनकी गाड़ी को भी यहाँ पे रोका गया है। रोष है लोगों में, क्योंकि रोज़मर्रा का जो काम होता है, तहसील हेडक्वार्टर में जाना होता है या कोई लोग बाहर जाते हैं, तो यही एक मेन साधन है। तो हमारे साथ यहाँ के मुकामी सागर साहब हैं, रोष जताया है। किस तरह ये इस रोड के बारे में क्या बताना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, एनएचपीसी को, और जो लोग हैं ड्राइवर हजरात भी हैं, कुछ यहाँ पे गाड़ियाँ रुकी हुई है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नल हो चुकी है, ठप हो चुकी है। सागर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कवरेज किया कि जो एक्टिविटी या हमारा रोष वो आपको देख के बनता है। आपको मैं बता दूं कि इस स्लाइडिंग से ठीक आप पार अगर कैमरा लगाएंगे, हमारी या सबकी गाड़ियां उस साइड पे लगी हुई हैं। मैं आपको बता दूं सर कि सुबह जब मैं यहाँ आया तो काफ़ी ज़्यादा ये जो स्लाइडिंग का जो मलबा है ये रोड पे पड़ा हुआ था। तो इसको हमने जैसे भी है इसके ऊपर से इसको हमने पार किया। इसमें हमारे ऊपर पत्थर भी छोटे छोटे आए, हालांकि ये एनएचपीसी के मैनेजर साहब भी यहीं पे थे। इन्होंने भी हमारी सपोर्ट की कि जो लोग आ रहे थे उनको यहाँ से सीटियाँ मार के या आवाज़ें लगा के कि भाई ध्यान से रोड पार करो। बहुत इनका भी बहुत शुक्रिया। बात यह है कि इनको हमने यहाँ पे सुबह शायद 11 बजे मैं यहाँ आया था और कोशिश की थी कि ये हमारा रोड खुल जाए। इनका कोई डंपर इन्होंने फ़ोन पे बुलाया भी था, ऐसा कुछ नहीं है, कोशिश की। और हमने भी अपने जो नुमाइंदे चुने गए हैं, हमारे डीडीसी हैं या सरपंचेस हैं, उनके कानों तक भी बात रखी, लेकिन वो भी मैं कहना चाहूँगा कि अभी हमारे साथ यहाँ नहीं है। उनसे भी मेरी गुजारिश है कि हम लोगों की बेहतरी के लिए हम लोगों ने आपको चुना था, आप भी हमारा साथ दें। और कल का मैं ये आपके माध्यम से ये अनाउंस भी कर रहा हूँ कि कल ये हाईवे जो हमारा बनी से जम्मू का है उसको भी हम क्लोज़ करेंगे, और इनका एनएचपीसी वालों का भी रूट हम बंद करेंगे। सागर साहब, उससे तो पब्लिक इनकन्वीनियंस होगी ना सर, बात वही उससे रोड बनेगा, अब स्लाइडिंग नहीं ना रुकेगी, क्योंकि ये सर बात वही है कि इस स्लाइडिंग के लिए आज से मैं कह सकता हूँ कि 3 महीने मतलब 21-22 दिन तो एनएचपीसी वाले खुद भी कह रहे थे कि बंद रहा था रोड। एसडीएम साहब ने यहाँ पे कोई टीम भी बुलाई थी जो हम देख रहे थे, यहाँ उन्होंने सर्वे भी किया था। वो उनका काम है। आप जो है या तो हमें जो शेड बनना है, ये भी मुझे किसी ने बताया कि कुछ शायद ये टेंडर या सेंक्शन काम हो चुका है। बहुत अच्छी बात है सर। मैं चाहूँगा कि मतलब आंखों देखा आप इसको शुरू कर दें काम को। कल से आप अपनी गाड़ियाँ दौड़ाएँ, हमारी ओर से कोई रोष नहीं है, हम आपके साथ, आप भी हमारे लिए हैं, हम भी आपके लिए। अगर ये काम शुरू नहीं होता है तो सर रोड भी बंद होगा, प्रोटेस्ट भी होगा, और जितना हो सकेगा उतना मैं पर्सनली भी करूंगा और अपनी पब्लिक को भी लाऊंगा। बात यह है कि मैंने एनएचपीसी के मैनेजर साहब से भी बात की कि नहीं तो हमें एक अल्टरनेट रास्ता दे दो। सर इनके जो बांध है, ना जाने कच्चा है पक्का है वो इनको पता है, उसके ऊपर गाड़ियाँ जाती है आती है वो भी मुझे पता नहीं।
बात ये है कि अल्टरनेट रास्ते का मतलब ये रहा कि जब यहाँ पे स्लाइडिंग अगर हो रही है या ये रोड बंद है तो उस टाइम पे हमारा वो वाला रास्ता खोल दें, ताकि इनकी जो छोटी मशीनें हैं, जेसीबी हैं, मजदूर लगाएं, बंदूकों लगाएं, जिसको मर्जी लगाएं, या गेंती बेलचे से इसको साफ़ करवाएं। तब तक जो है हमारी गाड़ियाँ पार से चली जाए। सर आपको बता दूं कि हमारे यहाँ से ठीक भंडार तक 5 पंचायतें पड़ती हैं। तो सागर साहब उसमें फिर टाइम लगेगा ना, उसमें अगर फॉरेस्ट है वो क्लियरेंस लेना पड़ेगा। सर फॉरेस्ट उसमें किसका है? हमारा है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, टू द पीपल एंड फॉर द पीपल। फॉरेस्ट किस फॉरेस्ट वाले ने जो इन देर के बूटों को पानी दिया आज तक? हम लोगों ने ही बचाया अपना फॉरेस्ट। और ये जो पीएमजीएसवाई, हमारी ड्यूटी है ना कि हम अपने पीएमजीएसवाई की बात आप बोल रहे कि फॉरेस्ट क्लियरेंस है। फॉरेस्ट क्लियरेंस इतना है तो पीएमजीएसवाई जितने भी ये रोड बन रहे हैं, जहाँ से मर्जी वहाँ से ये मलबा डाले जा रहे हैं। एक प्रॉपर डंपिंग करवानी थी, तब एडमिनिस्ट्रेशन सोई थी। उनको जागना चाहिए। ये उस वक्त पुरानी थी, अब नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है। अच्छी बात है। जहाँ मुझे लगा कि यहाँ मेरा राइट बनता है और मैं उस जगह पे खड़ा हूँ, और मैं जब तक यहाँ हूँ मैं चाहूँगा। देख सकते हैं हम फिर वहाँ पे स्लाइडिंग जो है वो अभी पत्थर आ रहे हैं नीचे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब बात यही है सर कि ये जो पत्थर आ रहे हैं, मानता हूँ कि यहाँ पर जब शेड ही नहीं बनेगा, 6 महीने लग जाएंगे शेड बनने में, तो क्या ये मतलब रोड बंद ही रहेगा? इसका अल्टरनेट ऑप्शन दे दो ना हमें पार से। मतलब जो बांध बना है इसके पार से जो है हमें रास्ता दे दो। जब तक ये स्लाइडिंग चलती रहती है, चलती रहे, हमारा रोड तो चलता रहेगा। पूरा जो बिजनेस है या जो छोटे मोटे दुकानदार हैं या हमारे, आपको मैं सर एक वीडियो भी शेयर करूंगा। जो एक प्रेग्नेंट लेडी, आज को 2 दिन पहले की बात है सर, मैं जब वहाँ पहुँचा, एक प्रेग्नेंट लेडी जो है वो मतलब एक पालकी और मंजे का सहारा लेके अब गाड़ी तक पहुँच रही है। सर यहाँ तक मेरा कहना है, ना तो एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कोई एक्टिव हो रही है। हमें पार से रास्ता दे दें। एनएचपीसी कोई छोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, हिंदुस्तान की जानी मानी कंपनी है। चाहे तो एक रात में सर ब्रिज की बात कर रहे हैं, हमारा रोड ही क्लियर कर देते हैं ये, लेकिन करेंगे ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है, ना कुछ बोलने वाला है। जो बोलने वाला है उसको दबाया जाता है। मैं चाहूँगा इस बार तो एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी एक्टिव आई है। चलो बहुत अच्छी बात है सर। चाहेंगे कि वो भी हमारे साथ रूबरू हों, हम भी उनसे बात करेंगे, हमें बड़ा मज़ा आएगा। आपको बहुत धन्यवाद कि आप आए, आपने कवर किया। बाकी आप देख ही रहे हैं। एनएचपीसी के अधिकारी भी हैं। सर ये किस तरह की आपकी एंटिसिपेशन है इस रोड को लेकर, जो बहुत ही बड़ी समस्या बन रही है, सीरियस कंसर्न है? सर ये 2 दिन से जो बारिश हो रही थी यहाँ पे, तो हम लोग की पूरी कोशिश थी। 2 दिन से जेसीबी खड़ी थी, जेसीबी के बस का ये था नहीं। तो आप तो देख ही रहे हैं, इस समय भी स्लाइड काफ़ी चालू है। अगर हम किसी भी मशीन को अंदर डालते हैं तो लाइफ रिस्क है, तो आप खुद ही देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग ने लोडर के लिए बात करी, जो कि चमेरा पावर स्टेशन में, हमारे पावर स्टेशन में है नहीं। उनसे भी रिक्वेस्ट करी गई, तो उन्होंने कहा कि लोडर जो है वो टूटा हुआ है, मतलब ब्रेकडाउन है अभी उसका, उसमें उसका टेंडर लगा हुआ है, बकेट टूटी हुई है, वो अभी काम करने लायक नहीं है। तो फिर कल हम लोग ने बीआरओ से वो किया, मतलब बीआरओ से कांटेक्ट करके, उसके बाद बीआरओ का लोडर आज हम लोग ने सुबह बुलाया। तो लेकिन चूँकि जो है अब ये ऊपर से काफ़ी लाइफ रिस्क भी था, उनके साहब लोग बोले कि नहीं, अगर कुछ हो जाएगा मशीनरी में, क्योंकि ये बीआरओ के अंडर में नहीं आती है, अगर कुछ लाइफ रिस्क हो गया या मशीन टूट गई तो हमारे पास जवाब नहीं बनेगा। तो अब चूँकि वह अदर डिपार्टमेंट था, तो हम उस पर ज़्यादा जोर भी नहीं डाल सकते, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते थे उनसे। सर एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरह का एंटिसिपेशन है इस रोड को लेकर, आपके साथ टेकअप कैसे कर रहे हैं? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है हमें, हम अपने लेवल पे कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग ने बोला भी है कि आप पीएमजीएसवाई का प्रोक्लेन यहाँ 25-30 किलोमीटर पे है, उनको बोल दें, या यहाँ पे जो अभी बता रहे थे ब्रिज के पास में जो मशीनरी है, इनको बोल दें, क्योंकि हमारे बोलने से वो नहीं आएंगे, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास तो पूरी पावर है, वो तो किसी को बोल के काम करा लेगा। लेकिन सर पावर से रास्ता थोड़ी ना बनेगा, यहाँ पैसा लगेगा। नहीं, पैसा लगेगा तो हम अपने साहब लोगों से बात करेंगे ना, उसके वो लिए फंड्स जो ग्रांट होंगे तभी बनेगा ना। नहीं, बिल्कुल, ये इसका तो काम का टेंडर हो चुका है, जब जिस समय हम आए थे ये सारा कुछ हो चुका है। अब जो है, चूँकि कॉन्ट्रैक्टर से भी आज हमारी बात हुई, हमने भाई काम कब शुरू कर रहे हो, तो उसका भी कहना है कि जैसे मौसम खुलेगा उसके बाद हम काम, क्योंकि अभी वर्किंग कंडीशन में रोड है नहीं। सर मीनवाइल जो है पब्लिक इनकन्वीनियंस हो रही है, कोई बीमार होता है, सब मुलाजिम भी यहाँ से आते जाते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ जैसे ये बोल रहे थे कि आना जाना रहता है। और ये दूर दराज इलाका है, यहाँ से हिमाचल की बाउंड्री तक ये लोग जो हैं वो यहाँ पे रेजिडेंस है उनका, थाउजेंड्स में ये पॉपुलेशन है। तो सर अल्टरनेट रास्ते के लिए कोई उपाय आप कर पाएंगे? अल्टरनेट रास्ते के लिए वही हम लोग ने डैम से वो दी हुई है कि वहाँ से आप पैदल आ जाएं और इधर से आप पार हो जाएं, यही अल्टरनेट रास्ता है। अल्टरनेट रास्ता तो हम लोग अल्टरनेट रास्ता तो हम लोग शुरू से दिए हुए हैं।
लेकिन ये गाड़ी के लिए भी मांग रहे हैं। गाड़ी के लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये थे हमारे साथ एनएचपीसी के अधिकारी। तो ये भी चाहते हैं कि इनकन्वीनियंस जो है पब्लिक में वो ख़त्म हो और रोड जल्दी से जल्दी बने। एडमिनिस्ट्रेशन भी कोऑपरेट करें, लोग भी करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो उसके साथ ये रोड बने। क्यों मशीन क्यों नहीं? प्रोजेक्ट है हमारे पास, इतना बड़ा डैम है, इतना पैसा यहाँ से निकल रहा है, बिजली दी जा रही है, हमारा पानी, हमारी ज़मीन, हमारा सब कुछ रखनी चाहिए थी। हो सकता है कि इन्होंने भी अपने हेड ऑफिस में बात करी हुई है। मैं चाहूँगा कि इनके हेड ऑफिस वाले भी अगर ये सुने तो वो इनको एक मशीन दे दें बड़ी, ताकि जो है जब कभी ऐसी स्लाइडिंग आती है तो ये कोई हाथ से या उसके लिए बोला है, लेकिन वो बोले कि अभी उसका काम होना है तो 6-7 दिन लगेंगे। चमेरा बन जो है जी वहाँ से मशीन आ जाएगी, लेकिन बात है ब्रेक डाउन है ना, दिक्कत वो हो रही है। तो सर वो कंट्रैक्टर कब तक आएगा, इसको जो है क्लियर करेगा? वो कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई है, वो बोला जैसे ही मौसम खुलता है, काम करने वर्किंग कंडीशन में आएगा तो हम रोड का काम लगाएंगे। सर आए दिनों हम बहुत सारी कंप्लेंट्स कंट्रैक्टर की यहाँ से सुन रहे हैं, चाहे पीएमजीएसवाई के कंट्रैक्टर हैं, वो बाहर के होते हैं, यहाँ डैमेज करके चले जाते हैं, आते ही नहीं है, वो काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो आपका उसमें थोड़ा इंटरवेंशन चाहिए और अंडर डायरेक्ट ओवरसाइट काम करें। हाँ हाँ, तो हमने अभी कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन करके बोला है, अभी वो कॉन्ट्रैक्टर का काम कहीं ऊपर चल रहा है, तो बोला जैसे ही रोड कंडीशन शुरू होती है हम काम शुरू करेंगे। तो सर कितना समय लग सकता है इसको ठीक होने में? इसको ठीक होने विदिन मंथ शुरू हो जाएगा काम। तो तब तक यहाँ पब्लिक इनकन्वीनियंस हो रही? पब्लिक सर, हम लोग खुद चाह रहे हैं कि पब्लिक इनकन्वीनियंस ना हो, हम लोग खुद लगे हुए हैं, 2 दिन से हम लोग लगे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन अब क्या है कि बात करके किसी से रिक्वेस्ट करके ही कोई चीज़ ले सकते हैं। हमारी मशीन सही होती तो हम तो लगा लेते। तो हमारी जेसीबी भी 2 दिन यहाँ खड़ी रही। ये लोग तो हैं सामने ही, बारिश हो रही थी तब भी बेचारा खड़ा रहा, लेकिन ऊपर से पत्थर आ रहा था। की बात है ही नहीं, ये तो बड़ी मशीन तो वो बोला लोडर से होगा, वो जैक लगा काम करता है, ऊपर पत्थर आ जाएगा तो फिर वो उस पर लाइफ रिस्क है। और ये तो आप देख ही रहे हैं, इसमें जेसीबी से काम भी नहीं हो पाएगा, बड़ी मशीन चाहिए इसके लिए। तो ये थे हमारे साथ एनएचपीसी के अधिकारी और कुछ लोकल लोग। रोड को लेकर यहाँ पे रोष है और यही उम्मीद रखते हैं आपकी एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें एक्शन ले और जल्दी से जल्दी इस पब्लिक इनकन्वीनियंस को ख़त्म किया जाए और कोई भी रिजेंटमेंट या रिलक्टेंस जो है पब्लिक में वो एंड हो जाए।